दूरियां नज़दीक हैं, भाग चौथा। दोस्तों, आशा है कि आपको पिछले 3 भाग अच्छे लगे होंगे। कहानी जारी करते हैं। ऐसा नहीं था, रीता और सुमित की ज़िंदगी शुरू से ही ऐसी थी। शादी के चाहे किसी भी हालात में हुई हो, परंतु उन्होंने इस शादी को दिल से अपनाया था। शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे से गुजरे थे। उनके बीच का तनाव और चुप्पी उनके नए कारोबार के दौरान पनपे थे। जब रीता ने देखा कि सुमित भी उसे रोकना नहीं चाहता है, वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी। पर उसने ये भी देखा कि उसकी माँ सुमित के आग्रह कर रही थी कि वो रीता को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए और उसे अपने घर, जहाँ उसके माता पिता रहते थे, वहाँ लेकर जाने के लिए कह रही थी। अपनी माता की बातें सुनकर रीता चुप रही और मन मारकर वहीं पर रुक गई। उसके सास ससुर पहले ही जा चुके थे, अब उसकी माता और परिवार वाले भी जा रहे थे। उनके जाने के बाद घर पर सिर्फ रीता और सुमित ही बचे थे, जो पास बैठने से भी कतरा रहे थे। शाम को सुमित ने उससे कहा कि हमने घर जाना है, सामान पैक कर लो। रीता कुछ नहीं बोली, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सामान पैक करते हुए मन में सोच रही थी, अभी कल ही तो हम घर से आए हैं, एक दिन बाद फिर वापस क्यों जा रहे हैं। उसे दिन और तारीख का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसके ख्याल में आज मंगलवार ही हुआ था और सोमवार को वो घर से वापस आए थे। इसलिए वो सोच रही थी कि इतनी जल्दी घर क्यों जाना है। वो दोनों आपस में कोई बात भी नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ पूछना चाह कर भी नहीं पूछ पा रही थी। इसलिए वो चुपचाप तैयार होकर शाम को सुमित के साथ घर चली गई, जैसे वो हमेशा करती थी। उसके साथ ससुर रीता को देखकर सकपका गए, जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान आ गया हो। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी कहीं दूर, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके मन की शांति हो। पर वो बेबस थी, जो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसके मन में खुद के साथ एक द्वंद्व चल रहा था, अपने ही जवाबों में उलझी हुई थी वो। शाम को सुमित उसे एक साइकेट्रिक के पास लेकर गया कंसल्ट के लिए। रीता बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी, जिसकी उसे सुध भी नहीं थी। उसके मुंह पर सूजन आ चुकी थी, दांत बुरी तरह से दर्द कर रहे थे, आंखें बाहर को आ गई थी। उसके पांव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। शराबियों की तरह वो इधर उधर झूलते हुए चल रही थी, यहाँ तक कि उसे चलते समय सहारे की ज़रूरत भी पड़ रही थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ है। सुमित ने रीता की तरफ देखा और कहा, बताओ। रीता ने पहले सुमित की तरफ देखा और डॉक्टर को देखकर बोली, मैंने नींद की गोलियां खा ली थी। यू मीन सुसाइड अटेम्प्ट? डॉक्टर ने हैरान होते हुए पूछा। यस, रीता ने जवाब दिया। बाकी मिलते हैं अगले भाग में।